राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी श्याम भक्त श्याम बाबा की कृपा से अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बोलते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भक्तों, ये सत्य घटना जो मैं आपको सुना रही हूँ वो इस प्रकार से है। एक सेठ जी थे, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और धन धान्य से भरपूर उनका घर था। हर चीज़ की मौज थी। ये समझ लीजिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी ठाकुर जी की कृपा से। सब कुछ था, नौकर चाकर, बच्चे बहुएं, पोता पोती, मतलब सब कुछ, काफ़ी कुछ, मतलब जो है सेठ जी के पास था। अब ये लगा लीजिए कि सेठ जी जितने अच्छे थे, सेठानी जी उतनी ही कठोर थी। कठोर यूँ थी कि मतलब ठाकुर जी की सेवा में जो सेठ जी थे वो लगे रहते थे, लेकिन ये सब सेठानी जी को बहुत अटपटा सा लगता था। वो ये सोचती थी कि क्या सेठ जी सारे दिन ठाकुर जी के ही पीछे पड़े रहते हैं, ठाकुर जी ऐसे करेंगे, ठाकुर जी वैसे करेंगे, अब इनको ये खिलाना है, अब ये लाना है, अब ये करना है। मतलब समझ लीजिए कि आलसी स्वभाव की थी। ठाकुर जी की सेवा में उनका कतई भी मन नहीं लगता था। अब वो ये सोचती थी कि मतलब पता नहीं ये सब चीज़ें ठाकुर जी को ये करते रहते हैं, क्या वो एक मूर्ति ही तो है, क्या मतलब उस मूर्ति को कोई मतलब असर पड़ रहा है। तो अब सेठ जी कई बार सेठानी जी से भी कहते थे कि तुम भी कुछ किया करो, लेकिन सेठानी जी हाँ हाँ हूँ कह कर के बात को टाल दिया करती थी। अब क्या हुआ कि सेठानी जी एक दिन ऐसे ही सोचने लगी कि अगर सेठ जी कहीं बाहर जाएं थोड़े लंबे समय के लिए तो मैं सब कुछ बदल डालूं। आखिर उनके मन की बात पूरी हो ही गई। कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि सेठ जी सेठानी जी से बोले कि सेठानी जी, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ और घर का सारे कार्यभार जो भी है मेरे ठाकुर जी से लेकर के और सभी चीज़ों का तुम पर डालकर जा रहा हूँ। अब ये सोच सेठानी जी जो है थोड़ी खुश हो गई कि हाँ हाँ आप जाइए, मैं अच्छी तरह से घर के सारे कार्य को निभाऊंगी और आपके ठाकुर जी के कार्य को भी करूंगी। अब ये सोच जो है सेठ जी निफरान हो गए और आराम से सो गए। उनको ये लगा कि अब सेठानी जी ने अपने कंधों पर मेरा जो है नित्य प्रति के जो काम है वो अपने ऊपर ले लिए हैं। अब मैं आराम से बाहर जा सकता हूँ और अपना व्यापार का जो मेरा काम है उसको अच्छे से निपटा सकता हूँ। अब क्या था कि सेठानी जी मन ही मन काफ़ी खुश रहने लगी कि सेठ जी जल्दी से जाएं और मैं इन सभी कामों को जल्दी से निपटाऊँ। अब सेठ जी जो हैं बाहर चले गए। बाहर चले गए। अब सेठानी जी ने सोचा कि अब सेठ जी तो चले गए हैं, क्यों ना जल्दी जल्दी मैं जो मेरे को सेठ जी बोल के गए हैं उन सभी कामों को कर दूं और ये जो ठाकुर जी का काम है इससे पहले तो फटाफट से मैं आराम पा लूँ। सेठ जी के घर में एक माली आया करता था भक्तों। माली आया करता था और वो माली जब भी सेठ जी पूजा करते थे ना ठाकुर जी की तो बड़े ध्यान से देखता था और बड़े ध्यान से सुनता था। अब सेठानी जी को याद आया कि ये जो ठाकुर जी हैं, जब सेठ जी इनकी पूजा करते हैं तो माली बहुत पूछता है इनके बारे में, तो क्यों ना मैं ठाकुर जी को माली को संभलवा दूँ। अब सेठानी जी ने माली के आने का इंतज़ार किया और जब माली आया तो सेठानी जी बोली, इधर आ। माली बोला, हाँ मालकिन। तो सेठानी जी उससे बोली कि क्या रे, ये लड्डू गोपाल जो हैं, ये जो ठाकुर जी हैं, कि तू इनकी सेवा के बारे में कुछ जानता है? तो माली जो है बोला कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। जब सेठ जी इनकी कार्य करते हैं, जब इनको पूजा करते हैं, मैं सब कुछ देखता हूँ और मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और मेरा भी बहुत मन करता है कि मेरे पास ठाकुर जी हों तो मैं उनकी सेवा करूँ। तो जो ठाकुरानी थी, जो सेठानी थी, वो खुश हो गई और बोली कि क्यों ना तू ये जो लड्डू गोपाल है, ठाकुर जी हैं, इनको अपने घर ले जा। तो माली बेहद खुश हो गया। वो बोला, मालकिन नहीं नहीं, ऐसा कैसे? सेठ जी आकर के पूछेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे? तो सेठानी जी बोली, वो सब छोड़, वो सब मैं अपने आप ही कह दूँगी, सुन लूँगी। तू बस इनको अपने घर ले जा और इनकी जैसे तेरे सेठ जी पूजा पाठ करते हैं उसी तरह से कर।
अब क्या था ना, माली तो इतना खुश हो गया और वो जल्दी से ठाकुर जी का जो भी सामान था और ठाकुर जी को अपने घर ले गया। देखा जो उसकी माली की जो बीवी थी, उसने देखा कि अरे आप क्या ले आए हैं। तो माली ने खुश होकर कहा कि अरे भगवान, आज हमारे घर ठाकुर जी स्वयं पधारे हैं, देखो मैं इसमें ठाकुर जी को लेकर आया हूँ। अब जो माली की बीवी थी वो बहुत खुश हो गई और उसने बोला, अरे वाह, आज ठाकुर जी हमारे घर आए हैं, चलिए अब हम इनका सब कुछ जो कार्य है उसे, और हमें तो कोई संतान भी नहीं है, तो हम ठाकुर जी को ही अपनी संतान समझकर उनका सभी काम अच्छे से करेंगे। यह सुनकर माली बहुत ही खुश हो गया। भक्तों, उनके घर में तो समझिए ठाकुर जी स्वयं ही संतान के रूप में आ गए। अब क्या था कि सारे दिन जब काम से निपट करके माली अपने घर आता, उससे पहले पहले जो माली की बीवी थी वो ठाकुर जी को नहला धुला के, खिला पिला कर, सुंदर वस्त्र पहना करके लाड प्यार से रखती थी और दोनों बहुत ही खुश रहते थे ठाकुर जी के साथ। अब उधर देखिए कि क्या हुआ कि जब ठाकुर जी को सेठानी ने माली को संभलवा दिया, तब दिन प दिन कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी सेठानी जी की तबीयत खराब हो जाती, कभी कुछ हो जाता, और इधर माली के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। भक्तों, ये देखिए कि बद से बदतर हालात हो गए सेठ जी के परिवार के। अब सेठ जी आए और सेठ जी बड़े खुश होते हुए आए कि अपने ठाकुर जी से मिले। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी का कमरा बिल्कुल खाली था, कि ये सब क्या। उन्होंने सेठानी जी से पूछा कि कहाँ है ठाकुर जी। तो सेठानी जी बीमार थी और बोलने में भी बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। सेठानी जी बोली कि ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी को तो जब तुम चले गए थे तो मैंने माली को दे दिया था, क्योंकि मुझसे उनकी सेवा नहीं हुई। ये सुन सेठ जी को बहुत ही क्रोध आया और ये समझिए कि जब वो व्यापार से लौटे तो जो व्यापार वो करने गए थे सब कुछ करके ठीक ठाक आ गए थे, लेकिन वहाँ से ये पता चला कि जो व्यापार आपने किया था उसमें आपको बहुत ही लंबी चौड़ी हानि हुई है। अब ये देख जो सेठानी थी, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी को मैंने ऐसा किया तो ये सब हुआ। तो भक्तों, ये गलती कभी ना करें और ठाकुर जी की सेवा अगर आपको मिली है तो उसे अच्छे से निभाएं। बोलिए राधे राधे।